अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे बाबा जी इरफानुल हक के इलाज के बारे में कि उनके इलाज के क्या तरीक़ेकार हैं, उनका ताल्लुक़ किस शहर से है और इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहले तो आप सब लोगों को ये पता ही होगा कि बाबा जी जहलम शहर के रहने वाले हैं और उनका आस्थाना भी जहलम शहर में ही है। हमारे कुछ जानने वाले अफराद बाबा जी के पास इलाज के सिलसिले में गए थे और माशाल्लाह से उन्हें बहुत फ़ायदा भी पहुंचा है। उनके इलाज का तरीक़ेकार सिर्फ़ और सिर्फ तिब्ब नबवी पे मुनहसर है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि कुछ दवाएं फ़ार्मेसी से नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये जो आपको नज़र आ रहा है जगह, ये बाबा जी का आस्थाना है। ये जहाँ पे दरख्त है, यहाँ पे इनके आस्थाने का दरवाज़ा है और इसी के ठीक ऊपर लंगर खाना है। तो दोस्तों, ये करीब से वीडियो मैंने बनाई है दरवाज़े की। यहाँ पे टाइमिंग मेंशन हुए हैं। टाइमिंग मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या टाइमिंग है। ये इनका आस्थाने का दरवाज़ा है। यहाँ से दाखिल होते हैं तो फिर आपकी मुलाकात बाबा जी से होती है। यहाँ से आपको टोकन मिलते हैं, नंबर दिया जाता है आपको। नंबर सुबह 10 बजे से मिलना शुरू होते हैं 2 बजे तक। नंबर पहले आए पहले पाइए की बुनियाद पे दिए जाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान भर से ही बल्कि बाहर मुल्क से भी बहुत से लोग आते हैं। बाबा जी बिल्कुल मुफ्त इलाज करते हैं, कोई पैसे चार्ज नहीं करते, कोई हदिया नहीं लेते। ये ऊपर लंगर खाना है। यहाँ पे ठीक 1:30 बजे लंगर किया जाता है, लंगर का इंतज़ाम होता है। खाना सबके लिए मुफ्त है। खाना बहुत ही अच्छा, बहुत ही लजीज, साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जाता है। इसके बाद बाबा जी 3 बजे से देखना शुरू करते हैं मरीज़ों को। यहाँ पे ये पूरा पार्किंग का एरिया है इनके आस्थाने के पीछे। ये शुरू में बाइकें खड़ी हुई हैं। ये कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसके अलावा भी इनके और प्रोजेक्ट्स कुछ शायद बन रहे हैं। ये पूरा पार्किंग का एरिया है। यहाँ पे सब ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके रश बहुत बढ़ जाता है। कुछ लोग तो रात भर से ही अपनी अपनी गाड़ियों में सो रहे होते हैं इनके इलाके के पास ही। मंगल और जुम्मे वाले दिन यानी कि ट्यूसडे और फ्राइडे को तातील होती है, छुट्टी होती है। बाबा जी नहीं देखते अपने मरीज़ों को। इसके अलावा बाकी सारे दिन जो है बाबा जी देखते हैं। ये कुछ बाबा जी के तजवीज़ करदा इलाज है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जो लोग वहाँ नहीं जा सकते, वो इनके बताए हुए इलाज से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी इनकी बहुत सी किताबें हैं, उनसे भी आप बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जिसमें से एक इस्लाम और सेहत है। इसके अंदर बहुत सी बीमारियों के इलाज बाबा जी ने लिखे हुए हैं। ये किताब आपको किसी भी अच्छे से बुक स्टोर से या फिर आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपको इलाज का पर्चा नज़र आ रहा है, यहाँ पे सीधे हाथ की तरफ आप देखें तो तस्बीह के नाम लिखे हुए हैं, अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। ये तस्बीह करने के लिए कहा गया है। और दूसरी तरफ उल्टे हाथ की तरफ जो है वो सारी बीमारियाँ लिखी हुई हैं और इसके नीचे इसके इलाज तजवीज़ किए हुए हैं। सबसे पहले जो बीमारी का ज़िक्र किया गया है वो कमर दर्द का है। उसके लिए बाबा जी ने हल्दी हमरा दूध रोज़ खाएँ। दूसरी जो है वो शुगर की बीमारी है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि तेल ज़ैतून 1 चाय का चमचा नहार मुँह इस्तेमाल करें रोज़ाना। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर के लिए बाबा जी ने बोला है कि पुदीना, अदरक, अनारदाने की चटनी बगैर किसी नमक मिर्च के बनाकर हर खाने के साथ खाएं। इसके अलावा दम का तरीका ये है कि दम करवाने के लिए बाबा जी के हर शहर में तकरीबन हर जगह ही उनके स्टूडेंट जो उनसे इल्म सीख रहे हैं वो मौजूद हैं। आप नेट के ज़रिए से उनका पता निकाल के आराम से उनके पास जा सकते हैं। वो फ़ी सबीलिल्लाह 3 दिन तक दम करते हैं। इलाज के साथ साथ दम करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर बिलफ़र्ज़ आप लोग अगर उनके स्टूडेंट के पास भी नहीं जा सकते तो आप में से जो भी 5 वक्त का नमाज़ी है वो दम कर सकता है। लेकिन दम करने का भी एक तरीक़ेकार है, उस तरीके से दम किया जाता है। तो दम करने की जो तस्बीह बताई गई है यहाँ पे वो ये है कि 100 बार या सलाम या मोमिन या अल्लाह पढ़ना है। उसके बाद दूसरी तस्बीह बताई गई है,
या रहमान या रहीम या करीम। इसके अलावा जो तीसरी तस्बीह बताई गई है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसके अलावा जो चौथी तस्बीह बताई गई है या वली या वाली या नसीर। इसके अलावा पांचवी जो तस्बीह बताई गई है वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की तस्बीह बताई गई है। तो दोस्तों आप इसका विर्द करके अपने पे पढ़ के फूकें और उसके बाद दुआ करें। और इसके विर्द से पहले आपको 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम करना है और हर बार सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको शुरू में पढ़ना है। उसके बाद फिर आप इन नामों का वेट करें और फिर अपने पे दम करें। इंशाल्लाह हमारे जानने वालों को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है और आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो दूसरा इलाज का पर्चा है वो हमारे पास मैदे में ज़ख़म की बीमारी बताई गई है, पेशाब में जलन की बीमारी बताई गई है और धड़कन तेज़ करने की शिकायत यहाँ पे बताई गई है। उसके लिए जो उन्होंने तस्बीह बताई है वो है या सलाम या मोमिन या वली या वाली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जो चौथी तस्बीह है वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसकी जितनी गिनती बताई गई है उसी हिसाब से इसको पढ़ना है। मैदे में जलन के लिए जौ का दलिया पानी में भिगो के पकाकर उसमें दूध और शहद मिलाकर नाश्ते में खाना है। उसके अलावा पेशाब में जलन के लिए भी यही तरीक़ेकार आज़माना है। और उसके बाद जो धड़कन तेज़ करने का है उसके लिए भी यही तरीका है। और साथ में 3 अंजीर रोज़ सुबह नाश्ते में खानी है। बाबा जी ने बताया है कि कब्ज़ जो है वो 100 बीमारियों की नहीं बल्कि 1000 से 10,000 बीमारियों की जड़ है। कब्ज़ आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे आपको ऐनक का मसला हो, पेट में मैदे का मसला हो, कमर दर्द का मसला हो। कब्ज़ जो है वो सारी बीमारियों की जड़ है। उससे शिफा के लिए आप अंजीर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो तीसरा पर्चा जो है वो है नज़र की कमज़ोरी, जो कि बचपन से जिन बच्चों को नज़र की कमज़ोरी होती है उनके लिए इलाज बताया गया है। हर खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ को चबा लेना है और इसका इस्तेमाल जारी रखना है। इसके अलावा 3 ज़ाफ़रान की पत्ती रोज़ाना चबा के खा लेनी है। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और हमारे जानने वालों को भी पड़ रहा है। उसके अलावा ये तस्बीह भी इसी तरीक़ेकार से पढ़नी है जैसे मैंने आपको पिछले बताया है। उसके अलावा बाल घने करने का भी उन्होंने एक तरीक़ेकार बताया है कि चांदी का वर्क जो कि बिल्कुल असल हो। आजकल लोग अलमुनियम का वर्क बना के चांदी का वर्क बोल के बेच रहे हैं, जो कि पेट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और बहुत सी बीमारियाँ पैदा करता है जिस्म में। असल की पहचान ये है कि जो वर्क मुंह में घुल जाए और हाथ में पकड़ने से वो हाथ पे बिल्कुल चिपक जाए और फ़ौरन ही अपना रंग तब्दील करने लगे, तो वो असल चांदी का वर्क है। उसको रात सोने से पहले दूध में 1 प्याली दूध में थोड़ा सा मतलब ये कि 3 चुटकी के बराबर आप उस वर्क को तोड़ के डाल दें और रात सोने से पहले पी लें और इंशाल्लाह आपके बाल बहुत ही खूबसूरत और घने हो जाएंगे। उसके अलावा चौथी जो बीमारी की बात की गई है वो है बालचर की। यहाँ पे घुटने में दर्द की शिकायत और पेशाब कंट्रोल से बाहर होना, यानी कि बार बार पेशाब करने के लिए जाने की ख्वाहिश रखना, बार बार पेशाब का आना, इन सब का इलाज भी बताया है। तो दोस्तों सबसे पहले सर के दर्द का देख लेते हैं कि सर के दर्द के लिए क्या बाबा जी ने बताया है। तो दोस्तों आपको कलौंजी का तेल और जैतून का तेल हम वज़न लेना है। इन दोनों को मिलाकर 2 कतरे नाक में सुबह और शाम डालना है। इसको 10 दिन तक इस अमल को जारी रखना है। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और नाक का गोश्त भी कम हो जाएगा। उसके अलावा जो बालचर के लिए जो उन्होंने बताया वो है लेड का सिक्का, यानी कि लेड की कोई भी चीज़ हो वो आप बालचर वाली जगह पर लगड़ें। लेड एक जहरीला मादा होता है और इसको लगड़ने से जो बालचर के जो जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं। तो उस जगह पे आपको बालचर वाली जगह पे आपको लेड की कोई भी चीज़ आप लगड़ें। सिक्का अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई और चीज़ आप लगड़ सकते हैं। लेड की होनी चाहिए वो, उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा बालचर पे। उसके अलावा रात को आपको हल्दी वाला दूध, यानी कि खालिस हल्दी होनी चाहिए, चाहे सूखी हुई हल्दी को पीस लें
उसको थोड़ा सा आधी चाय की चमची नहीं बल्कि आधी की भी आधी चाय की चमची 1 गिलास दूध में हल करके रोज़ाना पीना है। उसके अलावा ये घुटने के दर्द के लिए था। इसके अलावा 5 आपको पिस्ता लेना है, 5 अदद, और उसको रोज़ाना खाना है। इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। इसके अलावा पेशाब कंट्रोल करने के लिए जो उन्होंने तरीक़ेकार बताया वो है अंजीर आपको लेनी है, 3 अदद अंजीर आपको रोज़ाना नहार मुँह खानी है। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो दोस्तों ये तिब्ब नबी के मुताबिक बाबा जी के बताया हुआ इलाज था। इंशाल्लाह हमें भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये उनके आस्थाने की बैक साइड का व्यू है, जो कि बहुत ही खूबसूरत खेत बने हुए हैं और बहुत ही नेचुरल व्यू है। दोस्तों मैं तो बाबा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनके पास जो भी जाता है अल्लाह के फजल करम से उसको शिफा हासिल हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग भी हो सके तो ज़रूर जाएं और उनसे फ़ायदा हासिल करें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो से मालूमात मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।